प्रिय मित्रों, आपका स्वास्थ्य मित्र डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ला चिरयौवन चैनल पर पुनः आपका स्वागत करता है। आइए फास्ट नेचर क्योर कैसे आपके जीवन में कार्य करता है। तो आज हम रोगों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि ये रोग का शमन कैसे करती है प्राकृतिक चिकित्सा, और मनुष्य के जीवन में रोगों का क्या स्थान है। प्राकृतिक चिकित्सा और रोगों का जो सामंजस्य है वो एकदम निर्मूल करने का है। प्राकृतिक चिकित्सा उन सभी विषयों पर कार्य करती है जो मानव जीवन और प्रकृति से संचालित होती है। तो रोग किस प्रकार के और कितने होना चाहिए, ये तो मेडिकल साइंस ने और आयुर्वेद ने काफ़ी पहले इन चीज़ों की चर्चा की है। रोग मनुष्यों से ग्रसित है और उसको आसान करती है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि सारे रोगों का निचोड़ हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं और उसको किस प्रकार से हम पचाते हैं और वो किस प्रकार से हमारे मल के रूप में निष्कासित होती है, तो वो उस चीज़ पर निर्भर करती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा सारे रोगों को निचोड़ लाके कब्ज के रूप में निर्धारित करती है। अब आप कहेंगे कब्ज क्या होता है। कब्ज जो है वो एक ऐसा रोग है जो सभी रोगों के मूल में है। यानी कि हम एक पेड़ को ले लें, अगर हम पेड़ को लेते हैं तो उसकी शाखाएं हैं वो रोगों के रूप में और पत्तियों के रूप में विकसित होती चली जाती हैं। मूल रूप जो पेड़ का है वो जड़ है और जड़ जो है वो धरती के नीचे है। अगर हमें किसी पेड़ को ख़त्म करना है तो हमें उसे जड़ से ख़त्म करेंगे, तब ऊपर की चीज़ें खत्म होंगी और रोग का शमन होगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा मूल रूप से आपको आसानी से एक तरफ ले आती है, ज़्यादा आपको बिखराव में नहीं ले जाती है, आपके उस स्थान पर जहाँ पर ले जाना चाहती है जहाँ मूल समस्या है। मूल समस्या हमारे भोजन की है, श्रम की है, श्रम की है, आराम की है, तो एक चक्र है, और फिर शौच की है। अगर हम जीवन में अपने जीवन में जो भी भोजन करते हैं क्या उसका पाचन हो रहा है? क्या उस भोजन का श्रम से कोई रिलेशन है? क्या उस रिलेशन का श्रम के बाद कोई आराम का रिलेशन है? हाँ जी, ये एक चक्र है जो एक स्वास्थ्य चक्र कह सकते हैं। तो ये प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित है जिसको हमें जानना ही चाहिए। चूँकि आज श्रम का, भोजन का, आराम का और शौच का पूरा चक्र एक तरह से टूट गया है। जब टूट गया है तो वो विकृति हमारे कई रूपों में कि भिन्न भिन्न रूपों में निकल के हमारे सामने आती है और हम समझते हैं कि उसका नाम रखने से वो रोग हो जाता है। जैसे कान में अगर दर्द हुआ तो कर्णशूल हो गया, नाक में दर्द हुआ तो नाक का दर्द हो गया, आँख में दर्द हुआ तो आँख का दर्द हो गया। हो सकता है कि जहाँ दर्द है तो उस दर्द के नाम से उसको संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन सचमुच में वो दर्द जो है वो मूल रूप से आँख का नहीं है। जैसे दिल कभी बीमार नहीं पड़ता है, ये हम नहीं कहते हैं, ये मेडिकल साइंस खुद कहता है। हमारी किडनी कभी खराब नहीं होती। इस किडनी की उम्र कम से कम 300 वर्ष है, उसके टिश्यूज की उम्र, लेकिन हम उसे 40 साल 60 साल तक नहीं चला पा रहे हैं। तो देखा ये जा रहा है कि किडनी के रोग हो गए हैं। अब किडनी अल्ट्रासाउंड के द्वारा चेक की जाती है, उसमें किडनी में कभी कभी हमारे स्टोन भी आ जाता है और उस स्टोन से हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो देखा ये जाता है काफ़ी रोगों की एक बड़ी श्रृंखला हमारे बीच में है, और एक जांचों की श्रृंखला है, और फिर उनके निवारण की श्रृंखला है, फिर ऑपरेशन की एक श्रृंखला है। तो देखा जाता है कि आज जो पहला सुख निरोगी काया थी वो आज सबसे ज़्यादा विकृत अवस्था में हमारे बीच में है और सारे लोग उस चीज़ से ग्रसित हैं। प्राकृतिक चिकित्सा इस चीज़ को बड़े आसानी से शुरू से जन्म से ही आदमी को इस तरफ ले जाने की कोशिश करती है, और वो चाहती है कि जब मानव भ्रूण माँ के गर्भ में विकसित हो रहा है उसी समय अगर उसे प्राकृतिक चिकित्सा की माँ को अगर जानकारी है तो बच्चा जो गर्भ में है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ और जीवन पर्यंत उन विचारों को लेके आगे चलता रहेगा। तो जब तक हमारी चिकित्सा जो है वो रसोई से शुरू होती है और शौचालय में जाके ख़त्म होती है।
तो चूंकि एक क्रम है, अगर हमारा श्रम है तो भोजन ठीक है, भोजन ठीक है तो शौच ठीक है, शौच ठीक है तो आराम भी ठीक है। तो हम हर तरीके से अपने जीवन का आनंद तभी ले सकते हैं जब हम इन क्रमों को सही तरीके से समझ लें। तो समझने का तरीका ये है कि हम प्राकृतिक चिकित्सा जो है इतने तरीके से लोगों को समझाना चाहती है कि जीवन पर्यंत आप स्वस्थ और निरोग रहने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। वो प्राकृतिक चिकित्सा इसको गाइड करती है। अब हम रोगों का अगर विस्तार करना शुरू करें, और वो मैं करूंगा, मैं सारे रोगों को लूंगा और उनकी चिकित्सा भी बताऊंगा जिससे कि लोग आसानी से उन रोगों का शमन कर सकें। वैसे मूल में तो कब्ज ही है। अगर हम कब्ज का निवारण करना सीख जाएं तो बाकी रोगों की हमें चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि लोग इतने अधिक डरे हुए हैं कि ये रोग है तो ये कैसे सिर्फ पेट के कब्ज टूटने से ठीक हो जाएगा, तो इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। हाँ बिल्कुल, सारे रोग, आपका सिर दर्द है, कान दर्द है, हृदय शूल है, आपके अन्य विकार जो हैं, जो बिल्कुल एक्यूट डिसीज होते हैं, जो एक्यूट डिसीज का मतलब है जो अभी अभी हुए हैं और वो कुछ ही दिनों में ठीक हो सकते हैं, और जो असाध्य रोग होते हैं या क्रॉनिक डिसीज होते हैं, तो उनका भी प्राकृतिक चिकित्सा धीरे धीरे ठीक करके, शमन करके आपके रोगों को ठीक करती है। प्राकृतिक चिकित्सा को अगर हम शुरू से करें तो पहली स्थिति हमारे शरीर में जुकाम खांसी से शुरू होती है, तीसरा स्टेज होता है उसका बुखार का। तो ये तीन चीज़ों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। पहले आपको जुकाम होगा, सिर भारी होगा, कफ बनेगा, नजला बनने लगेगा, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी अनऔषधि कारक वाले आपको हर चीज़ का सलाह देंगे कि आप ये पी लीजिए, ये काढ़ा पी लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए और ये खा लीजिएगा। तो भोजन से आपको अलग नहीं करेंगे बल्कि भोजन की तरफ और ढकेलेंगे, जिससे कि वो और एक कफ में कन्वर्ट होने लगे, और जब कफ में कन्वर्ट होने लगेगा तो और विकार बढ़ेगा, वो बुखार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन तीनों की एक श्रृंखला चलती है। और ये प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है, अगर तुमको जुकाम सर्दी खांसी हुई है तो तुरंत आप भोजन को स्टॉप कर दें। भोजन से मतलब है अन्न ग्रहण कम कर दें, या अन्य चीज़ें जो खाते हैं, सॉलिड आहार खाते हैं, उनको बंद कर दें। हो सके तो पानी, नींबू, शहद और फल, इन चीज़ों पर आ जाए। अगर आप उपवास कर सकते हैं तो सबसे अच्छा। उपवास सिर्फ पानी पे होता है, उसमें ना तो नींबू डाला जा सकता, अगर डाल सकते हैं तो डाल लें, नींबू के अलावा फिर उसमें और कोई चीज़ नहीं डाली जा सकती है। तो हम पानी पी सकते हैं और आराम कर सकते हैं, वो एक दिन में या 2 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और अगर इस व्यवस्था को तुम थोड़ा सा और अच्छे से लेते हो तो प्राकृतिक चिकित्सा में मूल रूप से एक तरह से आंतों की सफाई, यानी कि जिसको एनिमा बोल सकते हैं, तो ये एक प्राकृतिक चीज़ है और ये अप्राकृतिक नहीं है। हमारे वेदों से लेके अन्य चीज़ों में चले जाएं तो उसमें देखते हैं कि गणेश क्रिया भी इसका नाम कहा जाता है, एनिमा को। तो मूल रूप से कोई ये आज की विधा नहीं है, ये इतनी विकसित होती हुई आज हमारे आधुनिक रूप में एनिमा के रूप में हमारे सामने आई है। ये बहुत वर्षों से हम, चूंकि आहार का ज्ञान ना होने की वजह से हम सब कुछ खाते पीते थे और उस हिसाब से हमारा शरीर में कब्ज हो जाता था। चूंकि हमारी आंतों की संरचना जो है वो इस प्रकार से बनी है कि वो एक कुंडली के रूप में पूरी बनी हुई, जैसे एक कॉइल होती है। तो जब कई चीज़ मोड़ ले लेती है हमारी मल की आंत, तो फिर ऐसा लगता है कि वो सीधे सीधे तरीके से साफ नहीं हो सकती है। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे देवों ने पहले से इस चीज़ को समझ लिया था कि हमको कोई ऐसी क्रिया भी सीखनी चाहिए जो कि हमारे मल को नीचे से साफ कर दे। तो एनस है, रेक्टम है और बिग कोलोन है, यानी बड़ी आंत है मल की, जो कि साफ करने के लिए एनिमा का उपयोग किया जा सकता है। अगर हम शुद्ध आहार लेने लगे, स्मार्ट फ्यूल लेने लगे, तो हमें लगता है कि हमें फिर आंतों को साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी व्यवस्था, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन इस प्रकार का है कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता सी महसूस होती है। तो अब हमने आपको वहाँ छोड़ा था कि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, ये 3 चीज़ें का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि पहला इंडिकेशन जुकाम के रूप में आएगा, फिर खांसी के रूप में आएगा, और इसी को जब हम दवाइयों के द्वारा रोकते जाएंगे तो वो बुखार के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये एक आपका महीना और चीज़ें, और काफ़ी आपको मानसिक तनाव, शारीरिक थकान, और ऐसा लगेगा आप बड़ी बीमारी से उठे हैं। चूँकि वो आया था आपको तंदुरुस्त करने के लिए। कोई भी रोग आता है तो वो आपको और स्मार्ट और अच्छा बनाने के लिए आता है, लेकिन हम उल्टा उसको करके हम क्या कर जाते हैं, अपने और अंदर थकान
बढ़ा लेते हैं और उसी थकान में हम कार्य भी करते रहते हैं, क्योंकि आज के जीवन में इतना समय लोगों के पास नहीं है कि वो ये सोच सकें कि हम अपनी सेवा कर सकें। वो पैसा कमाने के लिए तो समय दे सकता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए उसके पास समय नहीं है। जब समय नहीं है, पैसा कमाता है, उस पैसे को कमाकर वो डॉक्टर को दे देता है, अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाता है। तो देखा यह जाता है कि वो व्यक्ति ना तो अपने को समय देता है और ना अपने शरीर की स्वयं देखभाल करता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि अगर एक हम सिस्टम क्रिएट कर लें अपने कार्यों के हिसाब से, अपनी पद्धति जीवन शैली को ऐसा निर्धारित कर लें कि हमारा कार्य इस प्रकार का है और हम इसमें इस प्रकार से अपने जीवन को सेट कर सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा इन्हीं चीज़ों पर विचार करती है और प्राकृतिक चिकित्सा इन्हीं चीज़ों को फोकस करके व्यक्ति को ढालती है और उसको स्वास्थ्य की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। तो फास्ट नेचर क्योर दुनिया का ऐसा एक क्योर है जो बहुत ही जल्दी 3 दिन में हर विकार को, जो एक्यूट डिसीज होता है, जो अभी अभी आया रोग, वो उसको 3 दिन में मूल रूप से शमन कर सकता है और स्मार्टनेस और ऊर्जा और नए ताकत के साथ आपको ऊर्जा देता है जब इस रोगों का शमन हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति के द्वारा क्रिएटेड, ये प्रकृति के नियमों को जानने की वजह से उस चिकित्सा के रूप में उसको हम लेते हैं। वो कोई चिकित्सा नहीं है, एक पद्धति है, जीवन पद्धति है, जिसको हम जानते हुए भी उसको एक तरह से जानने की कोशिश नहीं करते हैं, या तो समय का अभाव बता के उसको छोड़ देते हैं। यानी कि हम अगर मुंह पर भी हाथ फेरना है तो भी हम उसके लिए समय का अभाव बताएंगे। बड़ी मुश्किल से हम अपने आप को तय करते हैं कि हम फिट करते हैं। तो ये एक अभाव की प्रक्रिया जो है वो एक रोगों का कारण भी बनती है। तो हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, रोग मुक्त होना चाहते हैं, शोक मुक्त होना चाहते हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा आपके दरवाजे पर, आपके द्वारा, आपके ही घर में और आपके संसाधनों से रोग मुक्त हुआ जा सकता है। तो रोग मुक्त होने के लिए हमने 2-3 चीज़ें अभी इसमें क्रम से ली थी कि बुखार, खांसी और जुकाम। जुकाम जब हो तो तुरंत आप ये समझ लो कि इसके बाद खांसी आएगी, और खांसी का अगर समन किया तो बुखार में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए पहले से जुकाम जब हो तो तुरंत हमको आहार रोक देना चाहिए, नींबू पानी पे आ जाना चाहिए, क्योंकि उस समय ना तो हमें भूख लगती है, ना हमें भोजन अच्छा लगता है। नेचर अपना काम स्वयं करने लगती है, आपके स्वाद ग्रंथियां बंद हो जाती हैं, आपकी भूख बंद कर दी जाती है और आपको सलाह दी जाती है कि आप सफाई अभियान शुरू करें। पानी की वो संकेत देती है, नेचर अपना कार्य करती है। चूंकि हम उस संकेतों को रोग के रूप में मान के हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर उसको अपने हिसाब से प्रोफेशनल है और तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ता, आला लगाया, थोड़ा सा आपको देखा और उसने आपको दवा दे दी और आपने उसको पैसे दे दिए। तो दवा और पैसे का जो लेन देन है वो एक आर्थिक रूप से तो अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के रूप से आपके जीवन को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का पहला हमने जुकाम के रूप में जो आपको विवरण दिया है कि जुकाम और फिर खांसी, तो खांसी आने का संदेशा रहेगा ही नहीं जब आपने जुकाम को पहले से खत्म कर लिया। अगर पहला स्टेज ही आपने नहीं ठीक किया तो फिर आप खांसी पे आ जाएंगे। खांसी आने का मतलब है कि आपने जो जुकाम होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, म्यूकस निकलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो आपने दवाइयों से रोक दी, तो वो कफ जो है मल्टीप्लाई हो गया और वो लंग्स में जाके कफ में कन्वर्ट हो गया और वो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा न होने की वजह से वो कफ में कन्वर्ट हो गया, वो प्रोटीन जो कफ में कन्वर्ट हो गया। अब कफ जो है वो आपको खांसी के रूप में फिर निकालना शुरू किया उसने, तो डॉक्टर ने कहा भाई इसका कफ सिरप पी लीजिएगा, आप और चीज़ें लगवा लीजिए, आप ये इंजेक्शन लगवा लीजिएगा, तो फिर वो बुखार में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो आपने उससे कफ को निष्कासन करने से रोका। जब वो रुका तो वो वहाँ गर्मी पैदा की उसने, और उसने अपने आप को विषाणुओं से बचाने के लिए अंदर जो विषाणु क्रिएट हो गए हैं, जो हमने मल को रोका है म्यूकस के रूप में, कफ के रूप में, अन्य चीज़ों के रूप में, तो वो हमारे शरीर में एक तरह से पहरा लगाने के लिए हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देता है। और टेम्परेचर का कार्य होता है कि जो विषाणु अंदर हमारे पनप गए हैं उनको ख़त्म कर देना, फिनिश कर देना। तो 101, 102 पे जाने के बाद अगर वो बढ़ता है तो प्राकृतिक चिकित्सा का ही हर पैथी सहारा लेती है। वो पानी की पट्टी, बर्फ़ की पट्टी, अन्य चीज़ों से आपके टेम्परेचर को कम करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि आप जब पानी का ही सहारा ले रहे हैं तो पूर्ण रूप से क्यों नहीं सहारा लेते हैं। अगर उसको तुरंत एनिमा दे दिया जाए और उसको पूर्ण स्नान करा दिए जाएँ, दिन में 3 बार स्नान, दिन में 4 बार स्नान, हर 3-3 घंटे से अगर स्नान करा दिए जाएँ, स्पाइन स्नान करा दिए जाएँ या बर्फ़ की पट्टी रखी जाए, तो हम देखते हैं कि तो भी बुखार का 2 दिन में चला जाएगा। और उसके भोजन के तौर पे कुछ भी ना दो, क्योंकि उस समय भूख ही नहीं लगती है।
नेचर अपना काम बंद कर देती है, पाचन तंत्र अपना काम बंद कर देती है। सिर्फ श्वसन और पानी दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो तेजी से बढ़ जाती हैं। हमारा मुंह सूखने लगता है तो पानी की आवश्यकता होती है, हमारी सांस बड़ी तेज़ी से चलने लगती है तो ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है। तो हमको इन चीज़ों पर बड़ी गहराई से देखना है कि आपका शरीर है, उस शरीर पर आप कैसे कार्य कर सकते हैं और उसको देखते हुए हम इन चीज़ों का शमन कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं जानते तो किसी कुशल प्राकृतिक चिकित्सक के द्वारा पहले आप खुद सीख लें। आपके द्वारा अगर आपको कभी जीवन में बुखार आया, जुकाम आया, खांसी आया, प्राकृतिक चिकित्सक पास चले जाए और उससे सीख लें, और सीखने के बाद आप घर के खुद ही एक जानकार, एक अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक हो जाते हैं। और जब भी आपके घर में इस प्रकार की कोई स्थिति दिखाई दे तो तुरंत इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। हम समझते हैं कि इस वीडियो में अभी हमने फौरी तौर से आपको इन चीज़ों पर एक निगाह डाली है। धीरे धीरे हम इसी चीज़ पर आगे और बढ़ेंगे। हम समझते हैं कि हमने अपने इस चैनल में हमेशा ये चाहेंगे कि आपकी कोई भी ऐसी बात है या टिपिकल से कोई टिपिकल रोग है और आपको लगता है कि ये विषाणु से जनित है, तो आप जरूर मेरे पास उस कमेंट को भेजिएगा, उससे विचार को भेजिएगा। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। मैं समझता हूं कि मैंने आपका समय ज़्यादा ले लिया आज, चूँकि ये विषय जैसे जैसे विस्तार पकड़ेगा ये समय लेगा और समय लेता जाएगा और आपको इसमें रुचि बढ़ती जाएगी। हम समझते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा स्वयं की चिकित्सा है, आपके द्वारा निर्धारित है और दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्ट चिकित्सा है। ये हर रोग का शमन कर सकती है, बशर्ते आप इसके बारे में जानना चाहें और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना चाहें। मैं समझता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा और मैं कुछ बातों को से आपके लिए निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमको कुछ ना कुछ अपने आइडियाज़ दें। मैं इसी प्रकार से आपका स्वास्थ्य मित्र डॉक्टर विनोद शुक्ला आपके सेवा में नेक्स्ट एपिसोड में फास्ट नेचर के साथ उपलब्ध हूँगा। एजलेस बॉडी का निर्माण सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा करती है। चिर यौवन के लिए पुनः आपके स्वागत के लिए मैं फिर आऊँगा। धन्यवाद।